हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएफ ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सी टेट दिसंबर 2022 के ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप सी टेट 2022 का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको सी टेट की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप लोग मेन पेज पर आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपको 3 चरण दिए हुए हैं और लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर आकर क्लिक कर लेना है। और अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लोगों को लॉगिन करना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखें, क्योंकि फ़ोटो अपलोड कैसे करना है तो वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आप लोग बिना गलती किए अपने फॉर्म को पूरा भर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे आप लोगों को अपना फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है। और यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस दी हुई है कि अगर आप सिर्फ एक पेपर के लिए अप्लाई करेंगे, सिंगल या सेकंड, तो आपको 1000 रुपये देने होंगे और SC ST को 500 रुपये। और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको 1200 रुपये फ़ीस भरनी होगी और SC ST के लिए वो फ़ीस 600 रुपये होगी। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों को नीचे आ जाना ही है। पेमेंट आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का फॉर्मेट है उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसी साइज़ और इसी केबी के बीच में ही आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करना है, अन्यथा आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे। तो एक बार पहले से आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को इस फॉर्मेट में तैयार कर लें। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर टिक मार्क वाले चेक बॉक्स पर टिक मार्क कर देना है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स, आपको अपना नाम, तो आपको दोस्तों अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। और अपने नाम के बाद नीचे आपको अपने फादर्स का नाम और मदर्स का नाम, ये डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। और फिल करने के बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप। तो दोस्तों, आइडेंटिटी टाइप में जब आप आएंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, तो उनमें से आपको कोई भी एक आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, अब आपको अपनी मदर्स और फादर्स का नेम भी अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। उसके बाद अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो उसको सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना डे, उसके बाद आपको मंथ और फिर आपको अपनी ईयर, जो भी आपकी डेट ऑफ ईयर है, तो लास्ट में आपको अपनी ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। तो मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आइडेंटिटी टाइप में से आप कोई भी एक आईडी प्रूफ को कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप अदर वाले पर आकर जो आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर उस नंबर को फिल कर देंगे। लिखा हुआ है एंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर। तो कोई भी अगर आपके पास आइडेंटिटी नंबर है तो आप उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, आप लोग नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रेजेंट एड्रेस। तो अब आपको प्रेजेंट एड्रेस वाले कॉलम में आ जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपना मकान नंबर या आपके हाउस का कोई नेम है तो आपको वो फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे अपनी सब लोकेलिटी ऑप्शनल है कि अगर कोई आपका लोकेलिटी लगता है तो आपको वो भर देना है। उसके बाद आपको अपना एरिया और नीचे आपको अपना कंट्री। तो कंट्री में दोस्तों ये सिर्फ इंडियन ही आएगा, तो इसमें सिर्फ आपको इंडियन ही रहने देना है और कोई सिलेक्ट नहीं करना है। और दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद आप लोगों को अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका प्रदेश और आपका ज़िला है, आपको लिस्ट में से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप इंडिया सेलेक्ट करने के बाद लिस्ट में यहाँ पर सारे स्टेट आ जाएंगे, तो आपको अपना स्टेट सर्च कर लेना है। इसी तरह स्टेट के बाद सारे डिस्ट्रिक्ट, जिस भी आप स्टेट के होंगे वहाँ की सारी डिस्ट्रिक्ट आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, नीचे आपको अपने क्षेत्र का पिन कोड भर देना है।
पिन कोड भरने के बाद आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी फिल करना है और एक बार ईमेल आईडी फिल करने के बाद दोबारा से आपको नीचे दिया हुआ है कंफर्म ईमेल एड्रेस, तो आपको अच्छे से मैच कर लेना है कि जो दोनों कॉलम में आपने मेल आईडी फिल की है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि आपका आगे का प्रोसेस आपकी मेल आईडी पर ही होगा और जो भी आपका वेरिफिकेशन है वो मेल से ही किया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को अपनी मेल आईडी ही भरना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर भरना है और दोबारा से मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। फिर परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपको इस पर टिक कर देना है। अब रही बात दोस्तों पासवर्ड की, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका पासवर्ड है वो 8 से 13 कैरेक्टर का होगा, जिसमें एक अपर और एक लोअर और एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो आप लोगों को इसी के अनुसार अपना पासवर्ड बनाना है। तो आप यहाँ पर अपना एक बार पासवर्ड बना लेंगे और उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड वाले कॉलम में भर देंगे और इसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है जो आप याद रख सकते हैं। अब आपको उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना है और अपने पास पासवर्ड और आंसर दोनों नोट करके रख लेना है। और अब नीचे आपको सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है तो वो सिक्योरिटी पिन डालकर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक इस तरह का मैसेज शो होगा, तो आपको इस पर क्रॉस करके अपनी डिटेल्स को एक बार मैच कर लेना है और मैच करने के बाद आपको नीचे आई एग्री एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है सबमिट एंड सेंड OTP। तो सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट दी हुई हैं, इन सब पर टिक कर लेना है कि जो भी डिटेल्स आपकी है वो ठीक है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एंड सेंड OTP करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। आपको वो OTP यहाँ भरना होगा और भरने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम दिखेगा, आपको उस पर टिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 7 चरण आ जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, आपको उसको नोट करके अपने पास रख लेना है। और जो पासवर्ड आपने बनाया था अब आप उससे अगर लॉगिन करेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे। अब कुछ डिटेल्स जो रह जाएगी आपको वो यहाँ से फिल कर लेनी है। जैसे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, PWD अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप हैं तो आपको उसको सेलेक्ट करना है और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे दिया हुआ सिक्योरिटी पिन जो ग्रीन कलर का सिक्योरिटी पिन डला है आपको उसको भर कर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर एक कंफर्म का मैसेज आएगा तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। और यस करने के बाद दोस्तों अब आपको अप्लाई फॉर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को तो सबसे पहले आप लोगों को अप्लाइंग फॉर लिखा हुआ दिखेगा, तो यहाँ से आपको अपने पेपर सेलेक्ट कर लेना है कि आप एक पेपर के लिए भर रहे हैं या सेकंड के लिए या फिर दोनों के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको अब लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो पहले में जो आपकी लैंग्वेज बेस्ट है जिसमें आप पेपर देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए, दूसरे में आप कोई भी ऑप्शनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फॉर क्लासेस 1st to 5th प्राइमरी सेक्शन के लिए आपको यहाँ से एजुकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ कुछ सेक्शन दिए हुए हैं, आपको उनको रीड करके अच्छी तरह से फिर तभी सेलेक्ट करनी है। अगर आप दोनों के लिए भर रहे हैं तो अब यहाँ पर आपको 6th to 8th का भी जो दिया हुआ है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो यहाँ उसकी भी लिस्ट दी हुई है, तो इसका भी आपको यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट दिखेंगे, तो यहाँ से आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये आपको तभी करना है जब आप दोनों फॉर्म के लिए करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 2 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप साइंस साइड से तो मैथ एंड साइंस करेंगे, अगर आप आर्ट या कॉमर्स हैं तो आपको सोशल साइंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आ जाएगा और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री, तो जो भी है आप उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालकर नीचे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे फिर आपको यहाँ पर कंफर्म करके यस कर देना है। और यस करने के बाद दोस्तों आपको अब अगले चरण पर आ जाना है। जैसे ही आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एजुकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिग्री इन एजुकेशन या डिप्लोमा जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको भरना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है पास स्टेटस, जो भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको परसिंग में या पेयरिंग में डालना है, वरना आपको पास करके अपनी पूरी डिटेल्स फिल करना है और यस कर देना है। इसके बाद दोस्तों अब मेन पॉइंट ये है कि
कि आपको अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है। तो दोस्तों इसके लिए चैनल पर पहले एक वीडियो डाली गई है, तो आप उस वीडियो में देखकर अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को बना लीजिए और उनको सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करके ही अपलोड करना है और यहाँ से आप व्यू में जाकर अपलोड डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आपको अपनी एग्ज़ाम सिटी चूज़ करनी है। तो अब आप लोगों को सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि आप यहाँ झांसी सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 सीट हैं, तो आपको अपने अनुसार जो आपके क्षेत्र के आसपास है उनको सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो कुछ इस तरह से फिल किया हुआ फॉर्म आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, आपको इन पर टिक करके और फिर आई एग्री पर जाकर फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन कर देना और यहाँ एक कंफर्म का मैसेज आएगा, आपको उस पर यस कर देना है। और जैसे ही आप यस करेंगे तो आपका इतना फॉर्म सबमिट हो जाएगा और अब आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपके 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपको फ़ी पेमेंट करना है। तो लेकिन फ़ी पेमेंट से पहले आपको अपनी मेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। तो आपको वेरीफाई मेल आईडी पर आ जाना है और आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, तो वहाँ से आपको अपने ओटीपी भरकर वेरीफाई कर देना है। तो कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा, योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू गो होम पर चले जाना है और जैसे ही आप क्लिक हियर टू गो होम पर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से पेमेंट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो पेमेंट से पहले आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं और पेमेंट के बाद कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखा हुआ है पे फीस, तो आपको फ़ीस वाले पर आना है। तो कुछ इस तरह का एरर आ जाएगा, तो आपको फिर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना दिया हुआ एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फिल करना है, उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालकर साइन इन कर देना है। तो आप फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप लॉग आउट हुए थे। तो आपको यहां पे एग्जामिनेशन फ़ीस ₹100 1200 दिया हुआ है और यहां पर आपकी डिटेल्स आ जाएगी और आपका सेंटर आ जाएगा कि कहां के लिए आप कर रहे हैं। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है, ऊपर आपको एक मैसेज शो होगा, वहाँ आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है आपकी डिटेल्स आ जाएगी और डिटेल्स के साथ साथ नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है और थोड़ी देर वेट करना है। या लिख कर आएगा प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, तो आपको कुछ भी नहीं करना है और वेट करना है। तो इस तरह का पेज अब आपके सामने आ जाएगा। जितनी भी आपको फ़ीस भरनी है तो आप वो फ़ीस यहाँ दिखने लगेगी और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या क्यूआर या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए इंटरनेट के माध्यम से अगर पेमेंट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन यहाँ पर आपको ₹20 कन्वेंशन फ़ीस और ₹3 जीएसटी, तो साथ में ₹1223 आपका फ़ी पेमेंट होगा। और लेकिन अगर आप यूपीआई के माध्यम से फ़ीस जमा करेंगे तो यहाँ सिर्फ आपको ₹1200 ही जमा करने होंगे। फिर आपको प्रोसीड विद पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपको अपनी यूपीआई आईडी भरकर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है और पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपके सामने फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आप लोग वहां से फिर आपको अपने होम पेज पर आ जाना है। यहाँ से आप करंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड और व्यू पेमेंट डिटेल्स कंप्लीटेड, और नीचे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ से अपना प्रिंट को सेव कर लेना है और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी।